बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 24 दिसंबर 2024 मंगल के दिन बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इंटरनेशनली यूरोपियन यूनियन के बाद अब बरतानिया और अमेरिका की तरफ से सिस्टम को बहुत बड़ा धचका लग चुका है। लेकिन इस सब में अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 ने भी सिस्टम को ठोक कर जवाब दे दिया है। और अब तक का अगर इसे हुकूमत और मुक्तदरा को बड़ा धचका कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा। इस खबर की तस्दीक हामिद मीर साहब ने भी की है। इस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स हमारे पास भी हैं और इस वक्त मुज़ाकरात का मंजरनामा किस तरह से तब्दील हो चुका है और इस सब में इमरान खान साहब को जो ऑफर्स दी गई हैं वो ऑफर्स इस वक्त इमरान खान साहब उन्हें किस तरह से देख रहे हैं और उनके हवाले से जो जवाब इमरान खान की तरफ से आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज अखीर कर दी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी सिस्टम के लिए कुछ परेशान कुन खबरें हैं। ये सारी खबरें जो है इनका जायजा लेते हैं और एक जो पिक्चर बन रही है, एक बड़ी तस्वीर जिसमें ये हम सारे पजल के पीसेस जब ऐड करते हैं तो उससे हमें ये मंजरनामा बहुत क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। और वो जो एक धुंध छाई हुई थी, अब वो बाज़ाब्ता तौर पे धुंध जो है वो भी हमें छटती हुई नज़र आ रही है। इस सब में अगर आप ये देखें कि अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है और अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चार्ज नहीं सँभाला, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दिन चल रहे हैं। तो इस सब में अमरीकी तर्जुमान महकमा ख़ारजा जो हैं, उन्होंने मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी शहरियों को 9 मई एहतजाज में मुलव्विस होने पर फ़ौजी अदालत ने सज़ा सुनाई। फ़ौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफ़ाफ़ियत और इंसाफ की ज़मानतों की कमी होती है। यानी कि मैथ्यू मिलर और अमेरिका की जो स्टेटमेंट है वो बाज़ाब्ता तौर पर यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो एक जुडिशल इंडिपेंडेंस है वो नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, शफ़ाफ़ियत और इंसाफ की ज़मानतें, जो इंसाफ करने की गारंटीज़ हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक का एहतराम करें। यानी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक फेयर ट्रायल का हक लोगों को दस्तयाब है उसका पाकिस्तानी हुकाम एहतराम करें। और इस सब में आप ये देखें कि बरतानिया की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट आ चुकी है। यूरोपियन यूनियन ने तो डायरेक्टली पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस, जो पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बड़ा अहम जुज़ है और पाकिस्तान की इकॉनमी को अल्लाह ना करे जीएसपी प्लस स्टेटस चला जाए, एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है। एक बहुत बड़ी मार्केट है यूरोप की और उन्होंने तो डायरेक्टली कह दिया कि आपने जीएसपी प्लस स्टेटस हासिल करने के लिए जो रजाकाराना तौर पर आलमी मुआहिदों की पासदारी का वादा किया था, आपने वो वादा खिलाफी कर दी मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सजाएं सुनाकर। ये कहना था यूरोपियन यूनियन का। अमेरिका की स्टेटमेंट आपने सुन ली। अब ये लास्ट फ्यू आवर्स के अंदर सब कुछ हो रहा है, जब मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। अब बरतानिया ने पाकिस्तान में फौजी अदालतों में 25 शहरियों की सजा पर रद्द अमल का इजहार भी किया और तर्जुमान बरतानवी वजारत खारजा के मुताबिक बरतानिया पाकिस्तान के कानूनी अमल में मुदाखलत तो नहीं करता, लेकिन बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। लेकिन फौजी अदालतों से सिविलियंस की सजाओं में शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान होता है, जिससे मुनसिफाना समात के हक को नुकसान पहुंचता है। बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल अक़वामी कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाए। और इस सब के अंदर बरतानिया ने बाज़ाब्ता तौर पर तशवीश का इजहार कर दिया है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं, वहीं दूसरी जानिब मुज़ाकरात के हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि मुज़ाकराती कमेटी ने अल्टीमेट जो अप्रूवल लेनी है वो इमरान खान साहब से ही लेनी है। मुज़ाकराती कमेटी को कोई अनलिमिटेड पावर्स इमरान खान साहब की तरफ से नहीं दी गई। तो अभी भी अगर सिस्टम कोई ऑफर देता है या मुज़ाकरात के हवाले से कोई चीज़ सामने आती है तो सिस्टम को वो इमरान खान साहब तक पहुंचवानी पड़ेंगी इसी मुज़ाकराती कमेटी के जरिए और खान साहब से मुलाकातें जो हैं वो फैसिलिटेट करनी पड़ेंगी। असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर जो अपने मुतालिबात हैं वो सामने रख दिए और वही मुतालिबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन मुतालिबात से 1% भी आगे पीछे नहीं हट रही। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं कि इन मुज़ाकरात के कमेटी के अंदर साहबजादा हामिद रज़ा जो हैं वो भी शामिल हैं और उन्होंने भी एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। बल्कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह बात कर दी है कि जी मुज़ाकरात जो है ये कमेटी कमेटी नहीं खेलने देंगे हम इन मुज़ाकरात को, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे जनवरी के अंदर जब ये मुज़ाकरात इब्तदा में ही शुरू हो रहे हैं। बल्कि काशिफ अब्बासी साहब ने ये बात की कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो गेम उलट जाएगी। तो साहबजादा हामिद रज़ा ने बड़ी गहरी बात की और ये पॉलिटिकली करेक्ट बात की साहबजादा साहब ने कि अगर इमरान खान थोड़ा और अंदर रह गया तो गेम और ज़्यादा उलट जाएगी।
और यही असल चीज़ है जो सिस्टम के लिए परेशान कुन है, और सिस्टम चाहता है कि ट्रंप के आने से पहले-पहले इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आ ही जाएँ। लेकिन वो किस तरह से इमरान खान साहब को बाहर लाना चाहते हैं? वो बाहर लाना चाहते हैं इमरान खान साहब को किसी डील के ज़रिए, किसी ढील के ज़रिए, और उसके अलावा वो किसी और तरफ को जाते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान साहब जो डील्स हैं, उन्हें रिजेक्ट करते जा रहे हैं। हामिद मीर साहब ने क्लेम किया है कि इमरान खान हुकूमती या अस्करी शर्तों पर रिहाई नहीं लेंगे। यानी कि ना ही हुकूमत की किसी शर्त के ऊपर कप्तान रिहाई लेगा, ना ही अस्करी किसी शर्त के ऊपर, ना ही गवर्नमेंट, ना ही एस्टैब्लिशमेंट। इनकी शराइत के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त रिहाई लेते हुए आमादा नजर नहीं आ रहे। हाल ही में इमरान खान को रिहाई की ऑफर की गई थी, जिस पर पीटीआई की क़यादत राजी हो गई थी। यानी इतनी ज्यादा शराइत भी नहीं रखी गई थी, और बड़ी बेसिक सी शराइत थी, और इमरान खान साहब को रिहाई की ऑफर की गई थी, जिस हवाले से हमने आपको बताया कि सिर्फ इतना कह दें खान साहब आप कि आप इस हुकूमत को और निज़ाम को गिराने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, आपको हम रिहा कर देते हैं। आप बनी गाला चले जाएं, पिशावर चले जाएं, इतने में आपके केसेस खत्म हो जाएंगे। पीटीआई की क़यादत ने कहा कि भाई इसमें क्या है, ये तो ठीक है। पीटीआई की क़यादत राज़ी हो गई, लेकिन हामिद मीर साहब ने भी यही क्लेम किया, और हमारे पास भी इसी हवाले से कुछ खबरें हैं कि इमरान खान साहब ने ठोक कर जवाब दिया है, और इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर उसका इनकार कर दिया। अब ये जो चीज़ है, ये एक बाज़ाब्ता तौर पे इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, और सिस्टम के लिए ये बहुत परेशान कुन है। और ज़ाहिर बात है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की उन डील्स की वो ऑफर्स जो इमरान खान साहब को वो देना चाह रहे हैं, उनके लिए धचका है। और सिस्टम के पास वक्त कम है। इंटरनेशनली जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या इसके बाद इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जा सकेगा? क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? इसे अगर हम एनालाइज़ करें तो बहुत कुछ हमारे सामने वैसे ही क्लियर हो जाता है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी आम तरीन खबर है, और बेसिकली ये खबर जो है ये आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी मुदस्सर खान की बाजियाबी के केस के हवाले से है। और इसमें बाज़ाब्ता तौर पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग जज हैं, और उन जजेस में से हैं जिन्होंने खत भी लिखा था, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स से सिस्टम जो है वो हिल जाता है। जब भी वो किसी लापता शख्स की बाजियाबी का केस सुनते हैं, तो एजेंसीज़ को, सिस्टम को अच्छा खासा मुश्किल दरपेश हो जाती है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस केस में डीजीएमआई से रिपोर्ट तलब कर ली जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। डीजीएमआई को बंद लिफाफा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया, और ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, जो डायरेक्टर जनरल है मिलिट्री इंटेलिजेंस के, जो कि एक 2 स्टार जनरल होते हैं, मेजर जनरल होते हैं, उनसे बाज़ाब्ता तौर पे डायरेक्टली उनसे रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम कमीशन से मुतल्लिक अहम तरीन रिमार्क्स भी आज सामने आए हैं। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि लापता अफराद कमीशन ने, अब कमीशन जो है ये ना काम करता है और ना ही ये काम करने देता है, वो सिर्फ धोखा दे रहा है। क्या फ़ायदा इस कमीशन का जो काम ही ना करे? इस कमीशन को तो बंद कर दें। अगर वो कमीशन काम करता तो ये दरखास्त गुजार यहाँ हाई कोर्ट क्यों आता? यानी कि इस वक्त एक चीज़ याद रखिएगा कि एक तरफ तो जुडिशरी फतह हो चुकी है, आपने आईनी बेंच बना लिया, आईनी बेंच ने अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर आगे भी बढ़ना है, आईनी बेंच अपने वो तमाम तर काम भी कर रहा है जिस तरह से आईनी बेंच ने करने हैं। लेकिन बहुत से जजेस ऐसे भी हैं जो अभी भी मैनेज नहीं हो रहे, और सिस्टम के लिए एक बहुत आप कह लें कि टफ टाइम देने वाले जजेस हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यही बात की थी ना, जब उनसे पूछा गया कि आप इस्तीफ़ा तो नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा आप ऐसी बात मेरे ज़हन में डाल क्यों रहे हैं? मैं सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम की खिदमत कर सकता हूँ, और इस निज़ाम को अंदर थोड़ा ही सही लेकिन ठीक कर सकता हूँ, वो मैं इस्तीफ़ा देके घर जाके तो नहीं कर सकता। तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये बहुत बड़ी अपडेट है, और ज़ाहिर बात है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी आज जिस तरह से इस केस को आगे लेकर चले हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक है। इसकी भी इम्पोर्टेंस को हम इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। यानी आप कह लें इंटरनेशनली भी, कप्तान की तरफ से भी, जुडिशरी की तरफ से भी, सिस्टम के लिए ऑल इज़ नॉट वेल, ये चीज़ याद रखिएगा। और वही बात है कि वक्त अब सिस्टम के पास नहीं है, इमरान खान के पास वक्त है। इसीलिए वो हुकूमती या अस्करी शराइत पर, एज़ पर हामिद मीर साहब भी, वो रिहाई नहीं लेंगे, वो रिहाई लेंगे ठोक बजा कर लेंगे, और कप्तान के ठोक बजा कर दिए गए जवाब ने इस वक्त गेम चेंज कर दी हुई है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।